सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल एतबार से भी देखी जाए तो बहुत वाज़ेह थी जिस तरीके का बयानिया बनाया जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पे जो भारतीय अकाउंट्स हैं वो उसको टो करते हैं। सो आप क्या समझती हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस बयानिया से मुतालिक भी कितनी अहम थी? ये प्रेसर पाकिस्तान की तारीख़ की अगर सबसे ज़्यादा सख्त प्रेसर कहलाई जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। पहले भी हमने बहुत दफ़ा ऐसे मौक़ों पे देखा है, चाहे वो 9 मई हो या अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी के हवाले से कोई मामला या सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन के मामलात, हमने बहुत एक टू द पॉइंट ऑफ व्यू देखा है ISPI की तरफ से। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से पॉलिटिकल डायनामिक्स को एड्रेस किया गया और जितनी क्लैरिटी से बताया गया है कि वो क्या सोच रहे हैं और उनको क्या लगता है कि मुल्क के लिए बेहतर है, मुझे लगता है कि वो बहुत अलार्मिंग है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जिनको आने वाले वक्त में इसका हरगिज़ फ़ायदा नहीं होने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का जो एजेंडा है और इंडिया का एजेंडा कौन टो कर रहा है उसके ऊपर तो वो पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन जो मुझे इसमें सबसे अहम पॉइंट अभी तक ये लगा, जो कि जब नौरीन न्याजी ने इंडियन TV चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए तो उस वक्त भी जब हम एनालाइज़ कर रहे थे तो ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि ये हो सकता है कि इन फ्यू डेज़ PTI को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाए, क्योंकि नौरीन न्याजी ने जिस पैराए में जाके इंडियन TV चैनल से बात की गई उसको यहाँ पे ज़्यादा मस्बत तरीके से नहीं समझा गया। इस बात में भी कोई सच नहीं है कि उनकी स्टेटमेंट्स के बहुत AI विजुअल्स भी बने और उसमें से बहुत हद तक मवाद झूठ भी है, लेकिन उनका वहाँ पे जाना, वहाँ पे बैठना, ऐसे लोगों से बात करना पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो कि खुलेआम रॉ या BJP का एजेंडा फॉलो करते हैं, तो ये एक उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। DG ISPI ने जब ये कहा कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ हैं, इट इज़ वेरी अनयूजुअल एंड वेरी अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सपेक्टेड फ्राम एन ऑफिसर लाइक हिम। लेकिन आप ये देखें कि अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और इतनी वाज़ेह तौर पे बात की जा रही है तो कितनी सख्ती है और कितना मिसट्रस्ट है जो कि PTI को, लेट्स सी कि PTI उसको आने वाले वक्त में कैसे एड्रेस करती है। जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ पिछले कुछ दिनों में PTI की तरफ से अपनाई गई, चाहे वो IMF के इशूज़ को यूनिलैटरली डील करने की बात हो KP की तरफ से, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक हो रीसेंट टाइम्स में या 2014 के बाद, ये वो सारी टैक्टिक्स या वो सारी पॉलिटिकल बयानात हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पहले भी कभी पसंद नहीं आया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनको दोहराया गया कि हमें याद है कि आपने कब कब क्या क्या बात की, तो प्राइमरीली ये ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द इसलिए घूम रही थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है वो बहुत सारे हलकों की इमेज, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, उनकी एवोल्यूशन, उनकी प्रेजेंस को मस्बत तौर पे इफ़ेक्ट नहीं किया गया। और ये बार बार कहा गया ISPI की तरफ से कि आपने जो फ़ौज ने जंग में किरदार अदा किया उसका भी ख्याल नहीं किया की स्ट्रेंथ है और उसका जो पब्लिक या मीडिया से कनेक्शन है। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास क्या स्पेस रह गई है। हमने ये भी विटनेस किया कि ये भी बहुत अलार्मिंग था मेरे लिए कि जब DG ISPI ने इमरान खान का ट्वीट दिखाया, सोहेल आफरीदी का उन्होंने क्लिप दिखाया, फिर नौरीन न्याजी का क्लिप दिखाया। अब आप ये देखिए कि नॉर्मली पहले हम ये देखते रहे थे कि कुछ सहाफ़ियों का या सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों की कुछ इमेजेस या उनकी स्टेटमेंट्स कोट होती रहीं, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तस्वीर आ रही हैं, उनकी ट्वीट्स आ रही हैं और उसको बराह रास्त एड्रेस किया जा रहा है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो लड़ाई है या जो एक कॉन्फ्लिक्ट है और वो एक ट्रेडिशनल सतह से बहुत ऊपर जा चुकी है। और उसमें एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ वैलिड लगी जब DG ISPI बार बार दोहरा रहे थे, जब उनसे सवालात कर रहे थे, कि वो ये कह रहे थे कि जो अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं होता या पाकिस्तान में कोई भी नैरेटिव नहीं ठीक से आगे बढ़ता तो उसमें मीडिया का क्या रोल है। और ये नॉर्मली अपनी ब्रीफिंग्स में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार इस पॉइंट ऑफ व्यू को दोहराते रहते हैं। एक और बहुत आम नुक्ता उसमें जो बयान किया गया है ये भी बहुत अलार्मिंग है। देखिए, हम बीइंग ए जर्नलिस्ट जब चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम हर इंस्टीट्यूशन या हर डिपार्टमेंट को उसकी जगह पे रख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंपैरिजन ड्रॉ किया गया कि PTI इंडिया और अफगानिस्तान मिल के पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। दिस इज़ रूथलेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।